हेलो, नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए इस क्लास में हम भारत जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको इनमें से अधिकांश प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से इन प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्न उन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम 40 तक के प्रश्न पूर्व की क्लास में कर चुके हैं और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का अपना क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई। तो दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा से हुई थी? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 केशव चंद्र सेन, ऑप्शन 2 देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन 4 है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इन चारों ऑप्शन में से प्रार्थना समाज की स्थापना जिसकी प्रेरणा के फलस्वरूप इसकी स्थापना हुई थी, तो यह है ऑप्शन नंबर 1 केशव चंद्र सेन। इनकी प्रेरणा के स्वरूप प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, अगर इन प्रश्नों का आंसर आपको पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 42। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। तो दोस्तों, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। तो दोस्तों, राजा राम ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना करने वाले थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो उनके इंग्लैंड जाने के बाद में ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 केशव चंद्र सेन, ऑप्शन 2 देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन 4 है रामचंद्र विद्यावागीश। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र विद्यावागीश ने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी और इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 43। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 43। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो दोस्तों, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन 2 बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन सी शिवाजी को, ऑप्शन डी बिपिन चंद्रपाल को। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 44। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 44। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों, निष्क्रिय विरोध इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है अरविंद घोष। तो इन चारों ऑप्शन में से निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले हैं ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 45। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। शारदा मणि कौन थी? तो दोस्तों, शारदा मणि कौन थी? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 राजा राम मोहन राय की पत्नी, ऑप्शन 2 रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, ऑप्शन सी है विवेकानंद की माँ, ऑप्शन डी है केशव चंद्र सेन की पुत्री। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से शारदा मणि जो है यह रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 46। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 46। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना कौन से सन में की गई थी? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 1816 में,
ऑप्शन 2 1820 में, ऑप्शन 3 1828 ईस्वी में, ऑप्शन 4 थे 1830 ईस्वी में। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 47, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि। तो दोस्तों होम रूल आंदोलन में ऐसा क्या था जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के जो हुआ था उसका एक नए चरण का आरंभ था। तो इसका कौन सा कारण है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए, इसने देश के सामने सब शासन यानी कि अपना शासन, विदेशियों का शासन नहीं, अपना शासन की एक ठोस योजना रखी थी। तो यही मेन कारण था, इसके कारण यह एक नए चरण का आरंभ था। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। तो दोस्तों देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 48 दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो दयानंद सरस्वती द्वारा कौन से समाज की स्थापना की गई? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 ब्रह्म समाज, ऑप्शन 2 आर्य समाज, ऑप्शन 3 बेगम हजरत महल, ऑप्शन 4 है पंडिता रंभाबाई। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब की थी? तो इसकी स्थापना की थी सन 1800। तो दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो यह सन आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो दोस्तों 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं और इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद जो थे यह 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है। तुहफातु उल मोहम्मदी के रचनाकार हैं। तो दोस्तों यह जो लिखा था यह फ़ारसी भाषा में लिखा था। ठीक है, फ़ारसी, तो आप ज़रूर याद रखिएगा इसे फ़ारसी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, तो दोस्तों इसके रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्शन 1 स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन 2 राजा राम मोहन राय, ऑप्शन 3 काजी नजरुल इस्लाम, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो इन चारों ऑप्शन में से जो हमारा सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय द्वारा इसकी रचना की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं 50 तक के, और अब तक हम 50 प्रश्न पूर्व की क्लासेज में कर चुके हैं। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन परीक्षाओं में इनमें से अधिकांश प्रश्न पूछे गए हैं। और दोस्तों आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको इन सभी प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। और दोस्तों अगर आपका कोई दोस्त है और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा। और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।